एक नई मिसाइल है जो इंडिया में इंडक्ट होने वाली, उसका नाम है प्रलय। मेरे को जो डर लग रहा चीमर साहब, ये डाटा चुरा के आर दे डिजाइनिंग ए वेरिएंट व्हिच इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर इंडिया। दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट। आप लोगों ने कहा कि एफएटीएफ के अंदर हम काले से सफेद हो जाएं, हमने क्रीमें लगा लगा के एफएटीएफ के अंदर सफेदी कर ली, फिर भी 2 टके की मईशत। और प्रलय की यह खासियत है कि जिस स्पीड से आता है, जिस स्पीड से टारगेट करता है, चाइना विल नॉट हैव एनीथिंग दैट कैन इंटरसेप्ट प्रलय। मुझे डर है एक नया वेरिएंट बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा चाइना में। दे वांट टू स्लो इंडिया। या आप पे हेल्थ इमरजेंसी लगाएंगे, या आपकी इकोनॉमी स्लो होगी, या आपका डाइवर्जन शुरू होगा और एक और तवांग करेंगे। इसलिए आज हमने अपने गरुड़ कमांडोज की डिप्लॉयमेंट की है ऑन ऑल आवर एयर एसेट्स अराउंड LAC। आपने कहा IMF की हर शर्त मान जाओ, हर काम जो वो कहते हैं कर डालो, मईशत ठीक हो जाएगी। हमने अपने आप को हाजिर खिदमत कर दिया। हमने कहा बताओ IMF, आसमान से बोलोगे तो सितारे भी तोड़ के ले आएंगे। अचानक इतने वेपन सिस्टम्स, अचानक राफेल भी आ रहा है, चिनूक भी आ रहा है, M777 भी आ रहा है, ध्रुव भी आ रहा है। PM मोदी साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी टेस्टिंग बढ़ा दो, सर्विलेंस एयरपोर्ट्स पे बढ़ा दो। आप क्या समझते हैं? सो यू आर कॉलिंग दिस अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट? सऊदी अरब को देखते हैं, पहले बहुत ज्यादा पाबंदी थी, अब ड्राइविंग की इजाजत भी मिल गई है। उन्होंने कहा है कि अब आया भी बहुत जरूरी नहीं है। दैट मीन्स दैट चाइनीज आर वेजिंग ए बायोलॉजिकल वॉर अगेंस्ट इंडिया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पूरी मुकम्मल तौर पे TTP के कंट्रोल में है। आज वो इतनी नफरत आपसे करते हैं जितनी वो बांग्लादेशी आपसे करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आपने हमसे पैसे बनाए। यू आर नॉट ऑल्सो सेफ। अगर ये हो गया ना, आप भी सेफ नहीं है। कहते हैं ना कि शुरुआत कहीं से भी हो, खत्म कहाँ होगा वो किसी को नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई एक तरफ इंडिया के अंदर प्रलय मिसाइल की बात हो रही है, एक तरफ ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट की बात हो रही है, एक समय पर सुपरसोनिक मिसाइलों की बात हो रही है, दूसरी तरफ हम रफाल ले चुके हैं, S-400 ले चुके हैं और भी कई सारी यहाँ पर डील्स चल रही है। तो पाकिस्तान मीडिया ऑब्वियसली ये सुनने के लिए, मतलब कि देखने के लिए बेचैन है कि भाई इतने सारे हथियार जो इंडिया है वो कर क्या रहा है, इतने सारे हथियारों का इंडिया जखीरा क्यों बना रहा है। अब एक कॉमन थिंकिंग ये कहती है कि जब आप इतने सारे हथियार इकट्ठे करते हो तो उसका मतलब ये है कि आप युद्ध की तैयारी कर रहे हो, या फिर कहे कि कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हो रहे हो। अब यहाँ पर दोनों चीजें पॉसिबल है। मुझे सबसे ज्यादा पॉसिबल ये लग रहा है कि POK के साथ जो हमारी POK गेन करने के लिए जो लड़ाई होगी उसमें भी एक अलग टाइप के हथियार हमें चाहिए होंगे। और अगर मान लीजिए कि उस सिचुएशन में चाइना हम पर हमला करता है तो उसके लिए भी हमें हथियार चाहिए होंगे उस सारी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। लेकिन ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान को या फिर उनके मीडिया को डराने के लिए काफी है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूले। तो बदगुमानी में भी कहका लगाने का दिल चाहता है, और सोचता मैं ये हूं कि जब मामलात हमारे बस में न कभी थे, न हैं, न होंगे, तो बिला वजह रोज आकर मैं यहाँ पर ये तमाशा करता क्यों हूँ? अगर मुझे इस चीज का इल्म है कि हमारी माशी तरक्की के राज वो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है, तो बिला वजह मैं उस राज के पीछे छुपा राज क्यों तलाश कर रहा हूं? आप नाजरीन इस चीज से वाकिफ हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर आकर यहां पर इस चीज का अफसोस करना कि हमारी मईशत इस हालत में क्यों है, और हमारे यहां गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई में तेजी से इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी के मसले का हल कोई निकाल नहीं पा रहा। हर आदमी दावे कर रहा है, लेकिन वो सब के सब खोखले दावे हैं। जब मैं ये जानता हूं कि चेहरे भी बदल के देख लिए, निजाम भी बदल के देख लिया, चीज कुछ हो नहीं रही, तो आप मुझे बताइए कि मैं रोज आकर यहां पर किस चीज का शोर मचाऊं? आप लोगों ने जो जो कहा वो सब कर दिया। टैक्स आपने बोला, टैक्स इकट्ठा कर दिया, रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा करके दिखा दिया, मईशत का बेड़ा गर्क वैसे का वैसा। आप लोगों ने कहा कि FATF के अंदर हम काले से सफेद हो जाएं, हमने क्रीमें लगा लगा के FATF के अंदर सफेदी कर ली, फिर भी 2 टके की मईशत।
आपने कहा आईएमएफ की हर शर्त मान जाओ, हर काम जो वो कहते हैं कर डालो, मईशत ठीक हो जाएगी। हमने अपने आप को हाजिर खिदमत कर दिया। हमने कहा बताओ आईएमएफ, आसमान से बोलोगे तो सितारे भी तोड़ के ले आएंगे, गरीबों को 2-4 लातें भी लगा देंगे, जो तुम कहोगे कर देंगे, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, जो कहोगे महंगा करेंगे। कर दिया, फिर भी मईशत का बेड़ा गर्क। आपने कहा करप्शन खत्म कर देंगे, 2-3 आम करप्ट लोगों को कैद कर दिया जाए, उनको सजा का खौफ दिया जाए, मुल्क ठीक हो जाएगा। ईमानदार लोगों को लेकर आ जाओ, चेहरे बदल दो, कभी कप्तान से खिलाओ। कप्तान को भी ले आए, शाटें भी लगा ली, मईशत का बेड़ा गर्क। आपने बोला ओवरसीज पाकिस्तानी अरबों डॉलर पाकिस्तान भेजेंगे, कल भी भेज रहे थे, आज भी भेज रहे थे, मईशत का बेड़ा गर्क। आखिर करें तो क्या करें? यह मोहब्बत करने वाली हमारी आशिक कभी हम पर मेहरबान ही नहीं होती। मैं अगले दिन आ रहा था, बोर्ड पे लिखा हुआ था, बोर्ड में लिखा हुआ था पीर बाबा की फक्की खाइए, फिर फौर ताकत हासिल कीजिए। फोन नंबर भी साथ लिखा हुआ था। मैंने फोन नंबर पे फोन कर दिया है। मैंने कहा पीर साहब ठाठ उठा वाली सरकार, वो ताकत वाली गोलियां 2 दे दीजिए मुझे, एक मेरे लिए क्योंकि मैं भी प्रोग्राम कर करके ठुस हो गया हूं, और एक दे दीजिए पाकिस्तान की मईशत के लिए, मैं वजीर खजाना को भेज दूंगा, पाकिस्तान की मईशत को खिला दे, ये भी ताकत आ जाए इसमें थोड़ी। मेरे को जो डर लग रहा चीमा साहब, ये डाटा चुरा के आर दे डिजाइनिंग ए वेरिएंट व्हिच इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर इंडिया। दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट। और अब इसका कोरिलेशन क्या? हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब ने क्या बोला? ही इज नॉट वरीड अबाउट द कोविड केसेस, ही इज वरीड अबाउट द न्यू वेरिएंट। इसलिए क्या बोला? जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है नए वेरिएंट्स को पकड़ने के लिए। मुझे डर है एक नया वेरिएंट बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा चाइना में। दे वांट टू स्लो इंडिया। या आप पे हेल्थ इमरजेंसी लगाएंगे, या आपकी इकोनॉमी स्लो होगी, या आपका डाइवर्जन शुरू होगा और एक और तवांग करेंगे। इसलिए आज हमने अपने गरुड़ कमांडोज की डिप्लॉयमेंट की है ऑन ऑल आवर एयर एसेट्स अराउंड LAC। They wanted us to get distracted here and then attack us from somewhere else. अगर चाइना में इतना कोविड है, जिस कंट्री में इतनी हालत खराब है, आप दुनिया को डरा रहे हो वो वीडियो दिखा के, तो आप अपने पड़ोसी पे हमला करोगे इस टाइम में? आपकी हालत खराब है, पड़ोसी की होती तो सोचो, चलो समझते हैं कि भाई वो वीक है, मैं हमला कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ 29,000 लोग मरते हैं आपके यहाँ हर दिन। मतलब पिछली बुधवार को जो मरा वो नॉर्मल रहा, इस बुधवार को जो मरा वो कोविड से मरा। चीमा साहब, चाइना से कुछ बाहर नहीं आता जब तक CCP ना चाहे। वो डॉक्टर भी गायब हो गया जिसने कोविड बताया, वो भी गायब हो गया। अगर आप इन सब चीजों को जोड़ ले, जो मैंने देखो, मैं कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के किस्से नहीं सुना रहा, मैं आपको लॉजिकल चीजें बता रहा हूँ विद डाटा एंड एनालिसिस एंड एनालॉजी। यू ज्वाइन द थिंग, व्हाई शुड यू नीड टू हैक इन डाटा ऑफ अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट मेडिकल हॉस्पिटल ऑफ इंडिया? हॉस्पिटल का डाटा लेके क्या मिलेगा? वाई डाटा हैक ऑन हॉस्पिटल? एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग व्हाट इट हैज टू डू, जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह कर रही है। और हमारा वैक्सीन असली है चीमा साहब, उनका वैक्सीन पानी है। पॉइंट इज चीमा साहब, वी हैव टू फाइट अवर ओन बैटल, वी हैव टू स्ट्रेंथन अवर हाउस। हम लोगों से अलाई से मदद ले सकते, हम वहां गुहार लगाने नहीं जा रहे कि पापा उसने मुझे मारा। पापा कुछ नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे जो हमें करना है, और हम सक्षम है चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की। आज हम सब चीजों पे काम कर रहे हैं। अभी टाइम नहीं है शो पे, इकोनॉमी पे भी आज हमने बहुत इनिशिएटिव्स लिए। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी आज हमने बिल पार किया, आपने देखा होगा डॉक्टर जयशंकर का साहब का स्टेटमेंट। मैरीटाइम पायरेसी पे बहुत बड़ा बिल पास हमने किया। हम इकोनॉमी पे भी काम करें, हम मेडिसिन पे भी काम करें। और हमारे आधार पूनावाला जी जो सीरम इंस्टीट्यूट के ओनर है, उन्होंने बोला टेंशन की कोई बात नहीं, वी आर इक्विप्ड टू हैंडल इट। मनसुख मांडविया जी है, निर्मला जी का स्टेटमेंट आ गया, अमित शाह जी को जो करना है, राजनाथ सिंह जी को जो करना है, डॉक्टर जयशंकर साहब को जो करना है, और मोदी जी की लीडरशिप में आज एक अधिवेशन भी हुआ, ये सब चीजें डिस्कस की गई। जो हमें करना हर फ्रंट पे करना चाहिए साहब। We cannot be led by a smoke screen which CCP is created. CCP is master in this. करना कुछ, बताना कुछ, दिखाना कुछ, कटाना जताना कुछ। हम उसमें फंसने वाले नहीं है, और ईश्वर की कृपा से हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी है। हमें न किसी की मदद चाहिए, न किसी के कोर्ट में हमें केस लगाना। अपील, वकील, दलील खुद, जरूरत पड़ी तो घर में घुस के भी मारें।